चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कन्वर्ट 4.7 बार इंटू पी बाई क्यू फॉर्म। अब इस 4.7 बार को हम क्या लिख सकते हैं? 4.77 कब तक? इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, 4 बार मैंने लिख दिया। 4.777 कितनी बार भी आप लिख सकते हैं। अब इसको आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल। कैसे पता? ये है रिपीटिंग डेसिमल। कैसा? रिपीटिंग। एक नंबर 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग वाले को हम काय में रखते हैं? रेशनल वाले में। सिर्फ इरेशनल में कौन सा आता है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? आप देख रहे हैं इसमें डैश 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 लगा हुआ है, तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग है, इसलिए ये कैसा हो गया? रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म इसकी क्या होगी वो देखिए कैसे निकालते हैं। इसको मैंने एक्स के इक्वल रख लिया। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि कितने नंबर्स पर या कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसमें देखो सिर्फ एक डिजिट यानी कि 7 के ऊपर बार है। ठीक है, सिर्फ एक। आगे हम 2 डिजिट वाले भी देखेंगे, 3 डिजिट वाले भी देखेंगे, तो हम देखेंगे कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते। तो जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही ज़ीरो, यानी कि जैसे 1 है तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल इसमें एक ज़ीरो यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करने पर? ये हो जाएगा 10x। जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा। किस साइड? राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 47। यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। और बाकी के कितने 7 है हमारे पास? इनफाइनाइट। जितने हम चाहें उतने 7 लगा सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो उतने 7 आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब जो ऊपर x लिखा था, इस x की वैल्यू इसके नीचे लिख दीजिए, इसके नीचे। तो क्या आ जाएगा ये देखें, x इज इक्वल्स टू, डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लगा लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। और डेसिमल से पहले क्या है? 4, और डेसिमल के बाद क्या है? 7। तो ये x की वैल्यू इस तरह से आप लिखेंगे इसके नीचे। कितने भी हम 7 यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल के बाद आपको 7 गिनने की ज़रूरत नहीं है, जितने 7 चाहें उतने 7 लगा सकते हैं। अब इसमें से इसको आपको करना है माइनस। तो देखिए माइनस करने पर क्या आता है? 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल्स टू 47 माइनस 4। ये बाद में करेंगे, पहले देखिए ये जितने भी 7 हैं, 7 में से 7 माइनस होगा, पॉइंट के बाद क्या बचेगा? 0। ठीक है, कितने भी लगा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। अब बचा 7 माइनस 4 3, और ये हो गया 4। 9x इज इक्वल्स टू 43 बचा, तो x क्या हो जाएगा? 43 अपॉन 9। आप एक चीज़ देखिए, x क्या था जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी? वही तो था, हमने उसी को तो x माना था। 4.7 बार को हमने x माना था, फिर x की वैल्यू क्या लिख दी थी? 4.777। तो x किसके इक्वल आ गया नीचे? 43 अपॉन 9। यही क्या हो जाएगी इसकी? p बाई क्यू की फॉर्म। ठीक है, अगर आप 43 में 9 का डिवाइड करके देखें तो आप देखेंगे 4.777 बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं अब, 2 डिजिट का। ठीक है, मैं इसी में 2 डिजिट बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको 3.53 पर बार। ठीक है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है पी वाई क्यू की फॉर्म में। तो देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपको पी वाई क्यू की फॉर्म में लाना है उसको क्या लिखेंगे? एक्स के इक्वल। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 3.5353। अब क्योंकि 53 पर बार है तो बार बार क्या लिखा जाएगा? 53। ठीक है, तो ये हो गया 5353 बार बार लिख दिया। 3 बार सफिशियंट है, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। अब कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है? 2। कौन कौन से डिजिट पर बार है बताएंगे? 5 पर और 3 पर। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो कितने का मल्टीप्लाई होगा? 100 का। तो 100 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। अब जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड 2 प्लेस
आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे था, अब 5 के आगे आएगा, फिर 3 के आगे, तो ये हो जाएगा 3 5 3, यहाँ पर आ गया डेसिमल। बाकी का 5 3 5 3 जितनी बार चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब क्या करते हैं माइनस, तो इसके नीचे लिख लीजिए x, डेसिमल के नीचे सबसे पहले डेसिमल लगा लीजिए। और इस डेसिमल से पहले क्या था, डेसिमल से पहले 3, x की बात हो रही है, और बाद में क्या था 5 3 5 3, तो ये हो गया 5 3 5 3, जितने बार चाहें उतने बार लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, माइनस, ये किया माइनस, तो देखें क्या बचेगा, ये जितने भी 5 3 हैं ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, डेसिमल के बाद 0। अब इधर क्या बचेगा, 3 माइनस 3 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 99x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 ओवर 99, लिख दीजिए 350 अपॉन 99। अगर ये कैंसिल हो जाए तो ठीक, नहीं तो इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। तो जब आप 99 का डिवाइड 350 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.535353, इस तरह से चलता चला जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखें। अब 3 वाला अपने आप करिएगा, ठीक है, 3 वाला भी सेम ऐसे हो जाएगा, बस उसमें 1000 का मल्टीप्लाई होगा। अब मैं आपको एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, वो देखें। जैसे क्वेश्चन है अब 0.27, और इस 7 पर बार है, सिर्फ किस पर है, 7 पर, 2 पर बार नहीं है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.2777, सिर्फ 7 पर बार है, तो हम सिर्फ 7 को कई बार लिख सकते हैं। अब कितने डिजिट के ऊपर बार था, सिर्फ एक डिजिट, वो कौन सा डिजिट था, 7, सिर्फ 7 के ऊपर बार था। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बुक्स में, 0.27, उस पर बार ना लगाकर एक डॉट लगा दिया जाता है, उसका भी यही मतलब है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार था, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 10 का, कर देते हैं 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, यानी कि 10x। डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट होगा क्योंकि एक 0 है, तो ये हो जाएगा 2.777, जितने 7 चाहें उतने 7 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस, तो इसके नीचे लिख दीजिए x और ये माइनस कर देंगे। x की वैल्यू 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट। अब देखो x की वैल्यू थी 0.277, तो ये 277, मैं आगे वाला 7 नहीं लिख रहा, ज़रूरी नहीं आप 3 7 ही लिखें कि इसमें 3 7 लिखे हैं तो सर यहाँ पे भी 3 7, नहीं, हम जितने चाहें उतने लिख सकते हैं, जितने बढ़ा सकते हैं, जितने चाहें उतने कम कर सकते हैं। तो ये आ गया 10x माइनस x कितना, 9x इज इक्वल्स टू, अब देखिए सारे ज़ीरो नहीं हुए, सिर्फ यहाँ तक जितने भी 7 हैं वो सब कैंसिल हो गए, ये 0 0 बचेंगे, लेकिन ये वाला 7 और 2 0 नहीं होगा। 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 डेसिमल, और ये हो गया 2, तो ये क्या बचा यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे क्या बचा 9x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2.5 अपॉन 9, पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ा दी, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा, और ये कट जाएगा 18 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गई p बाई क्यू, किसकी, p बाई क्यू किसकी, 0.27777 एंड सो ऑन। तो अगर आप 18 का डिवाइड 5 में करेंगे तो यही आएगा 0.27 पे बार। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, और फिर ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। 3.285, अब मैं 2 पर बार लगा देता हूँ, 85, 8 और 5 पर बार लगा। ठीक है, तो इसको x के इक्वल लिख दीजिए सबसे पहले, x इज इक्वल्स टू 3.285, सिर्फ 85 पर बार है तो यही बार बार लिखा जाएगा, 8585 सफिशिएंट है 3 बार। इसके बाद इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100 का। ठीक है, चलिए दोबारा ना लिखना पड़े, तो ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 100x इज इक्वल्स टू, अब जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये कहाँ पहुँच जाएगा,
2 प्लेस आगे, यानी कि 28 के बाद। अब मुझे इसको लिखना पड़ेगा दोबारा से, देखें इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है इतनी। चलिए इसको नीचे ही लिख लेते हैं। 100x इज इक्वल्स टू 328 पॉइंट, देखिए 28 के बाद पहुंचा दिया डेसिमल मैंने, 58। अब यहाँ पर रिपीट क्या होगा 85, तो 58 को रिपीट मत कर दीजिएगा, 85 को, तो ये हो गया 85 85 85। ठीक है, तो ये 85 पर बार था, मैंने 85 को रिपीट किया है। और ये 5 क्यों आया है, क्योंकि डेसिमल इस जगह शिफ्ट हुआ है 8 के बाद, तो इसलिए वो 5 बच गया, तो इसलिए वो 5 आया है। आगे इसके नीचे अब क्या लिखेंगे, x की वैल्यू, तो x देखें कितना था, x था 3.285, तो 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट से पहले 3 था, ये पॉइंट से पहले 3 हो गया, और पॉइंट के बाद क्या था 2858585। ठीक है, आगे इनके डॉट 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 लगा दीजिए, माइनस करिए, देखिए क्या बचता है, 100x माइनस एक्स 99x बचा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए पहले जो ज़ीरो हो रहे हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बाद के जितने भी हैं वो सब कितने में चले जाएंगे, ज़ीरो में, क्योंकि सब सेम है 8585, तो ये सब कैंसिल हो गए, ज़ीरो हो जाएंगे। अब बचा ये 5 और ये 2, तो ये कितना बचा 3 माइनस करने के बाद, 8 माइनस 3 कितना बचा 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो x की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा 325.3 अपॉन 99, पॉइंट हटाया, नीचे ज़ीरो बढ़ा दी, आंसर इज 3253 ओवर 990। दिस इज़ योर आंसर। ये किसकी पी की फॉर्म हो गई, 3.2858585 एंड सो ऑन की। ठीक है, तो इस तरह से आप रिपीटिंग डेसिमल्स को पी/क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे। थैंक यू।